को भी अब तो भूपेश बघेल जी अब जिस प्रकार से गए थे अभी लोहारडीह, वहाँ पे उनको आरोपियों की बात करनी चाहिए थी। वो जाति की बात लेके आ गए। 157 साहू को बंद किया गया, 8 यादव को बंद किया गया। क्षेत्रीय विधायक ईश्वर साहू जी के पुत्र कृष्णा साहू के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। देखिए, सूरजपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इस पूरे विषय पे ये जांच का विषय है। लोहारडीह की घटना आप बता रहे हैं, उस पर भी जो है आरोपियों को पकड़ा गया है। पहले तो आरोपी पकड़ाते नहीं थे, शासन का स्पष्ट निर्देश होता था। बलौदा बाजार की घटना में अगर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे विधायक खड़े थे कांग्रेस के, कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि जनता अब कानून अपने हाथ में लेने लगी। जैसे कि जो बलौदा बाजार में एग्रेशन जो पब्लिकली दिखाया गया, कलेक्टर के ऑफिस को फूका गया, उसके बाद अगर लोहारडीह में भी पब्लिक एक दूसरे का विख्यात होता जा रहा है हत्याओं के नाम पे, नशे के नाम पे। इस सारे चीज़ों को लेकर जनता भी सवाल कर रही है। विपक्ष दिख रहा है कोई जो हार्ड जो ईंट या पत्थर होता है उस टाइप की चीज़ों से इसमें वार बताया जा रहा है, जो बयान में आ रहा है, और आगे की चीज़ें जिसका और भी इस्तेमाल किया होगा अभी पोस्टमार्टम के बाद सामने आ जाए। हाथ लगा दिया, मारने लगा आगे पीछे से। कौन मारा? ईश्वर साहू को लड़का। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी 2019 से लेके अगर 2023 के बीच में अगर एनसीआरबी के आंकड़े अगर हम देखें, एनसीआरबी वो एजेंसी होती है जो सरकार एक कैलकुलेटेड वे पे बताती है कि किसी भी राज्य या नेशनल स्तर पे अपराध कितना घटित हुआ। 15,500 से प्लस आंकड़े जो है अपराध के आए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपराध के खिलाफ, वो वादे भाजपा की सरकार लोगों से करती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही हैं। चाहे आप बलौदा बाजार की घटना ले लें, लोहारडीह की घटना ले लें, चाहे आप अभी वर्तमान में सूरजपुर में जो कांड हुआ है जिसमें एक एएसआई की पत्नी और उसके बेटे को मार के उसको ख़त्म कर देने की बात आ रही है, मतलब जलता हुआ तेल फेंक देने की बात आ रही है। चाहे जो विधायक हैं ईश्वर साहू, उनके बेटे के द्वारा किसी आदिवासी समाज के लड़के पे हमला किया जाना, वो मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। अमूमन लगभग 1.5 महीने में 6 हत्याएं दुर्ग ज़िले में हुई हैं और दुर्ग ज़िला विख्यात होता जा रहा है हत्याओं के नाम पे, नशे के नाम पे। इस सारे चीज़ों को लेकर जनता भी सवाल कर रही है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। हमारा भी एक कर्तव्य है। हम आए हैं जो सरकार के विधायक हैं रिकेश सिंह साहब वैशाली नगर से, उनसे पूछेंगे आज भाई साहब ये जो घटनाएँ बढ़ रही हैं, जो अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी सूरजपुर ताज़ा कांड है, लोहारडीह उससे पहले हुआ है, उसके पहले बलौदा बाजार। सरकार का भी कहना है, आम जनता का भी मतलब ये कहना है, विपक्ष का कहना है कि मतलब सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही। देखिए, सूरजपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इस पूरे विषय पे ये जांच का विषय है और सरकार इस पे जांच करा रही है। हमारी पुलिस प्रशासन भी इस पे जांच पे लगी हुई है। और देखिए, घटना तो अगर आप देखेंगे तो मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले सरकार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था लचर थी, उस परिस्थिति में आज हमारी सरकार की कानून व्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में है और कुछ अपराध हुए हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पे जो है आप ये भी देखिए, आज नक्सलियों की बात अगर हम करते हैं तो अभी तक जब से सरकार बनी है और इस 8 महीने में नक्सलियों का खात्मा जिस प्रकार से हुआ है, ये कहीं ना कहीं विषय ये आता है कि पिछली सरकार चाहती तो नक्सलियों का खात्मा कर सकती थी। लोहारडीह की घटना आप बता रहे हैं, उस पर भी जो है आरोपियों को पकड़ा गया है। पहले तो आरोपी पकड़ाते नहीं थे, शासन का स्पष्ट निर्देश होता था कि एफआईआर दर्ज नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आंकड़े आ गए एफआईआर के तो सदन के पटल पे आएगा और कहीं ना कहीं आंकड़े दिख जाएंगे
कम से कम इस सरकार में एफआईआर तो दर्ज हो रही है। विपक्ष के ये लोहारीडी वाले कंडीशन पे ये आरोप है कि पूरा गांव का गांव एफआईआर कर दिया गया है। मतलब जो लोग अपराध में शामिल नहीं थे उन्हें भी जेल की सज़ा, और जैसे प्रशांत साहू जो मृत हुए वहाँ पुलिस की मार से बताते हैं उसका कोई दोष नहीं था। इस तरह से बातें जो विपक्ष है वो कह रहा है लगातार, और आज भी जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है लोहारीडी में। अगर विपक्ष के पास कोई भी ऐसा शख्स है जो उस घटना में शामिल नहीं था, तो अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो गृह मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दे। भूपेश बघेल जी तो तत्काल मुलाकात कर सकते हैं, विधायक है हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से। कोई भी ऐसा प्रमाण है कि ये आरोपी उसमें शामिल नहीं था और इसे फंसाया जा रहा है, या अपने लेटर पैड पे भी लिख के दे दे कि ये व्यक्ति नहीं था, तब तो हम इस बात को मान सकते हैं कि वो संवेदनशील है इस विषय पे। और सिर्फ अगर राजनीति करना है और इसका सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना है तो विषय अलग है, और गंभीरता लानी होगी विपक्ष को। 8 महीने का कार्यकाल हो गया है, हम भी टेंशन में है कि विपक्ष दिखता नहीं है। विपक्ष अगर सक्रिय रहेगा तब हम मजबूत रहेंगे, और हमारी अगर कोई कमजोरियां है तो उसको ला के दिखाए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि हम किस आरोपी को हमने फंसाया है। तो ये विषय है। एक कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि जनता अब कानून अपने हाथ में लेने लगी। जैसे कि जो बलौदा बाज़ार में एग्रेशन जो पब्लिक के लिए दिखाया गया, कलेक्टर के ऑफिस को फूका गया, उसके बाद अगर लोहारीडी में भी पब्लिक एक दूसरे पे हमला कर रही है, एक दूसरे को कोई जिंदा जला दे रहा है, कोई किसी को मारपीट हो रही है, उसके बाद जो छोटी छोटी घटनाएँ हो रही हैं, जैसे यहाँ जो घटना हुई है भिलाई 3 में, अभी एक लड़के को पब्लिक ने मतलब अब आतन अपराधी था वो, एक दिन पहले छूट कर आता है, तलवार दिखाता है, फिर उसे मार दिया जाता है। पब्लिक भीड़ तंत्र मार दे रही है। मतलब दुर्ग में भी एक घटना हुई, आज ही एक घटना हुई, पत्थर पटक के किसी को मारा गया है, कल की घटना है। और इस तरह से शनिचर बाज़ार में भी एक घटना हुई। तो ये अब पब्लिक कानून ले रही है अपने हाथ में। मतलब ये क्या माना जाए कि जो कानून प्रशासन का जो तंत्र है या न्याय व्यवस्था है उसमें कोई कसावट या उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज आउट करने की आवश्यकता लग रही है? देखिए, एक तो जागरूकता लाने की आवश्यकता है, और जो आप बता रहे हैं कि पब्लिक हाथ में ले रही है, जो आक्रोशित भीड़ होती है वो घटना करते वक्त कई चीज़ों को नहीं सोच पाती है। और ये पहली घटना ऐसी नहीं कि छत्तीसगढ़ में कोई 1-2 घटना जो हुई है उसमें कोई पहली बार हुए हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में भी ये चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं जब भीड़ जो है, आक्रोशित भीड़, एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे पूरी जनता पीछे पड़ जाती है। अगर किसी ने अफवाह फैला दिया कि ये बच्चा पकड़ने वाला गिरोह है, चोरी करने वाला गिरोह है, तो लोग उसको मारने टूटने पड़ जाते हैं। तो इसलिए जागरूकता अभियान की आवश्यकता है, और विपक्ष को भी ये चाहिए और सभी राजनीतिक दल के लोगों को चाहिए कि ऐसे भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। और जनता को, जैसे हमने अपने विधानसभा में हमने जागरूकता अभियान चलाया है कि कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई भी ऐसी बात होती है, तो कम से कम जो है पहले 112 में डायल करे, पुलिस के संज्ञान में डाले। और इस 2-3 घटनाओं को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता बेकाबू हो गई है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, और छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। छुटपुट घटनाओं को लेके अगर कोई छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है ये गलत है। सूरजपुर की घटना को देखते हैं इस तरह से कि एक लड़का है जो आतन अपराधी है, और उसके बाद वो उसके खिलाफ में जब मामले दर्ज होते हैं तो वो पुलिस पे इतना चार्ज कर बैठता है कि किसी को गर्म तेल फेंक देता है, किसी के ऊपर किसी की पत्नी और उसके बच्चों को इस तरह से मार दिया जाना। आज फिर उसका बदला लेने के लिए जो भीड़ तंत्र है, आज उसके पूरे घर को फूंक दिया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा हो रहा है कि कहीं मैं बीच में कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि हम सामने तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये है कि कानून प्रशासन में ये लचरता है। हम अपराध दर्ज करते हैं, भेजते हैं न्यायालय, और अगले दिन अपराधी जमानत लेकर बाहर आ जाता है। तो भीड़ तंत्र अब को लगता है कि अब कानून पे थोड़ा सा भरोसा उनका कम हो गया। क्या कुछ व्यवस्था चेंज हो सकती है? भारत लोकतांत्रिक देश है, और संविधान में लिखा है अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर माननीय न्यायालय अगर जमानत देते हैं तो ये विषय पुलिस का नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है
पब्लिक में भी एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं ये जो घटना है सूरजपुर की, मैं मानता हूँ कि बहुत दुखद घटना है, लेकिन इस पे एकदम से सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। और न ही देखिए, आप इतने काबिल गृह मंत्री हैं हमारे, एक एक विषय को पर्सनल वे में जाके संज्ञान लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे बहुत बारीकी से वो संज्ञान लेते हैं। अब देखिए, आप बलौदा बाजार की घटना में अगर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे विधायक खड़े थे कांग्रेस के, बलौदा बाजार की घटना में अगर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे विधायक खड़े थे कांग्रेस के, बलौदा बाजार की घटना में अगर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे विधायक खड़े थे कांग्रेस के, कोई कैसे सोच सकता है कि कोई घटना हो सकती है? मैं अगर कहीं खड़ा रहूँगा तो पुलिस तो वहाँ एक्टिव दिखेगी नहीं, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि ये जागरूक जनप्रतिनिधि है, कोई घटना नहीं करेंगे। तो ऐसे चीज़ें, कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं यार, ये तो घटना हो ही नहीं सकता और ये घटना कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे घटना हो गई है। तो अब तो ये परिस्थिति रहेगी कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अब तो भूपेश बघेल जी अब जिस प्रकार से गए थे अभी लोहावटी, वहाँ पे उनको आरोपियों की बात करनी चाहिए थी। वो जाति की बात लेके आ गए। 157 साहू को बंद किया गया, 8 यादव को बंद किया गया, 6 आदिवासी को बंद किया गया। भाई, जो आरोपी होता है वो किसी जाति और धर्म से नहीं होता है, तो भड़काने का काम हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। और सूरजपुर की घटना हो या लोहावटी की घटना हो, इसमें पूर्णतः जो है, आप मानो या ना मानो, विपक्ष ने इसे हवा दी है इस घटना को। और अगर आरोपी पकड़ा रहे हैं, आरोपियों को अगर जेल भेजा जा रहा है, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल से लेके सलमान खुर्शीद से लेके मनु सिंघवी से लेके सब बड़े बड़े हैं। आप लगा दीजिए पूरे वकील और फौज, अगर सचमुच आप हितैषी हैं उनके, तो कर दीजिए उनको कानून व्यवस्था उनके, आप वैसा जो है आप प्रमाण लेके आइए कि वो निर्दोष है। और सूरजपुर वाली घटना में जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये कहीं ना कहीं कोई बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जांच सरकार करेगी, जांच सरकार कर रही है। और इसकी जांच के लिए जो भी उन्होंने गठन कर लिया है, और जांच में सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। अंतिम सवाल है, जैसे कि हर सरकार अपने स्टेट की जो ऑपरेंडी है या स्टेट में जो क्राइम स्टेटस है उसको देखते हुए अपने अधिकार क्षेत्रों से कुछ ना कुछ आगे बढ़कर करती है। जैसे कई जगह एनआरसी लागू कर दिया गया, कुछ जगहों पे सरकार बुलडोजर एक्शन को सही मानती है, कई जगहों पे सरकार जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उसमें सजाए मौत का प्रावधान कर चुकी है। क्या कोई ऐसा विधानसभा में ऐसी कोई कानून या प्रस्तावना है जिसको आप लोग रखेंगे आगे चल के, कि जो कानून की व्यवस्था है वो स्ट्रिक्टली हो सके, ताकि जो आप लोग पारित कर रहे हैं या पास हो संसद से, वो कानून के पटल पे आए और उसके आधार पे जो अपराधी है उसको सज़ा मिले? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और कानून अभी इनमें नए संशोधन भी किए जा रहे हैं, लेकिन वही है कि अपराध दर्ज होते हैं। अपराध दर्ज होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है आरोपी को, लेकिन सबूत के अभाव में जो है माननीय न्यायालय जो है जमानत दे देते हैं। अब इस पे कोई कड़ा कानून बने, इसके लिए विधानसभा में भी चर्चा की आवश्यकता है। और विधानसभा में इस बात को जो है आप रखेंगे? बिल्कुल मैं रखूँगा प्रमुखता से, कि कोई ऐसा निर्णय हो कि अगर कोई आरोपी है उसे सज़ा मिले और इस देश के अंदर कानून का डर बना रहे। ये आज के समय में बड़ा आवश्यक है। ये हमने कोशिश की सरकार से सवाल लेने की, जैसे कि जनता कहती, सरकार से सवाल पूछना हमारा धर्म है। और जो घटनाएं हो रही हैं, जाहिर सी बात है घटना निंदनीय है और उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्ष की ओर से। सरकार का दायित्व है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो बेहतर से बेहतर प्रयास हो सके वो किए जाना चाहिए। आपकी इस बातचीत में, इस खबर में, इन चीज़ों में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हो तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी के। बहुत बहुत धन्यवाद।